के आए सर आप, तो क्या हाल हमारे क्या हाल? देखिए, पुलिस और प्रशासन की गुंडागर्दी अगर देखने का है तो यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। इसमें कायदे कानून सबके लिए बराबर होते हैं, लेकिन किसी एक आमदार के बोलने के ऊपर गोर गरीब लोग जो यहाँ पर अपनी रोजी रोटी मेहनत करके पेट भरने का काम कर रहे हैं, उनको यहाँ पे इस तरीके से बुलडोजर लाके है तो पूरी दुकानों को जमींदोस्त कर देने का। दूसरा ये है कि कोई भी नियम ये कहता है कि अगर आपको अतिक्रमण हटाना भी है तो आपको नोटिस देना पड़ता है। इतने सालों से यहाँ पर ये रोज कारोबार करने वाले लोग वो अतिक्रमण को हटाने से पहले आप किसी को है तो अपना सामान तक निकालने के लिए नहीं दिए। और कौन सा धन्ना सेठ यहाँ पर काम कर रहे थे, छोटे छोटे, किसी का गैरेज है, किसी की छोटी मोटी दुकान है, छोटा होटल कोई चला रहा है करके। तो मेरा ये कहना है कि ये जो आज के दिन ऐसा माहौल जो तैयार किया गया है कि कोई एक नेता फोन कर देता है कि साहब पूरे गिरा डालो करके, उसमें पूरे जमीन दोस्त कर डालो करके, तो क्या प्रशासन की अकल नहीं है? पुलिस अपने हिसाब से, नियम के हिसाब से काम नहीं करेगी? या इनके माई बाप जो बोलेंगे वो उस हिसाब से काम कर देंगे करके? कहीं ना कहीं मतलब ये देखिए, हमने है तो सड़क के ऊपर गुंडों को गुंडागिरी करते हुए देखा है, हम इस शहर के अंदर पुलिस और प्रशासन की गुंडागर्दी हम देख रहे हैं। और इसको कहीं ना कहीं ये खत्म होनी चाहिए करके। नियम के हिसाब से आप बोलिए, नोटिस दीजिएगा, उसके बाद देखिएगा हम भी नहीं आएंगे, कोई नहीं आता है इसमें। लेकिन ऐसी हरकतें करना, और अगर हमने आपको अगर बता दे बहुत सारी जगहों के ऊपर जहां पर अतिक्रमण है और जहां पर अधिकारी आंख बंद करके वहां से गुजरते हैं, तो क्या आप उसके ऊपर भी कार्रवाई करेंगे? आप देखिए, ये आप तर्क लगा रहे हैं कि यहाँ पर एक लड़के की हत्या हुई है, जिसने हत्या किया है उसके ऊपर कानूनी जो भी कार्रवाई होनी चाहिए वो होनी चाहिए, हम भी उसकी मांग करेंगे। लेकिन किसी एक की सजा आप पूरे गरीब लोगों को दे डालेंगे। जितने गरीब लोग हैं, सारे गरीब लोगों की रोजी रोटी आप खत्म कर डालेंगे सिर्फ इसलिए कि एक नेताजी ने तो फोन के ऊपर बोल दिया, उसके अंदर सगड़े लेवल करूं टाका करके। तो मेरे हिसाब से ये जो चल रहा है, हम पुलिस से, प्रशासन से हम सहयोग करेंगे, हम साथ देंगे, शहर के विकास के अंदर हम कहीं पर भी कोई बाधा नहीं लेकर आएंगे। लेकिन क्या ये प्रशासन को मालूम नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि बरसात के दिनों में बारिश जब शुरू हो जाती है तो किसी भी तरह का कोई अतिक्रमण नहीं हटाया जाता है? क्या प्रशासन को नहीं मालूम है? ये पुलिस को नहीं मालूम है? क्या हम इनके खिलाफ अब सुप्रीम कोर्ट में लेके जाके कंटेम्प्ट करवाए इसमें कि बारिश के अंदर किसी तरह का कोई अतिक्रमण नहीं हटता है? इसमें ये सुप्रीम कोर्ट ने आपको आदेश दिया है इसमें, तो आप उसका भी उल्लंघन कर दे रहे हैं। इसका मतलब यह है कि आपको ना सुप्रीम कोर्ट से मतलब है, ना आपको अदालतों के कोई फैसले मानना है। आपको आपके जो चंद राजनीतिक पार्टी के गुंडे हैं, वो गुंडों के हिसाब से है तो वो आपको आदेश देंगे और उन आदेश के हिसाब से आप ताता थैया करिएगा सड़क के ऊपर। आगे अगर सोच तो उस बात से कुछ लोगों का मानना है कि हमारे पास रजिस्ट्री के पेपर है। देखिए, मैं अभी देख रहा हूँ, देखिए इस इलाके के कॉर्पोरेटर रहे हैं डांगे साहब, जो है वो यहाँ की नुमाइंदगी करने वाले हैं। आज उनके पास जो पेपर्स है, वो पेपर्स बताता है कि वो टैक्स भर रहे हैं। कहाँ जा रहा था टैक्स? महानगर पालिका ही ले रही थी, फिर बिठाया क्यों गया था अगर ये इलीगल था तो? आप यहाँ पर है तो लाइट का मीटर दिए हुए है, लीगल तरीके से लाइट का मीटर आपने दिए हुए है, आपने इनको रेगुलराइज। मैं समझ सकता हूं कि आपको सड़क चौड़ी करने का है, आपको 100 फीट चाहिए। ये लोगों ने यहां तक कहा कि हम 100 नहीं 110 फीट दे देते हैं करके उसमें। लेकिन महज आप किसी के बोलने के ऊपर अगर ये करेंगे तो मेरे हिसाब से ये शहर ने इस तरह के घटिया प्रशासन और घटिया पुलिसिंग हमने देखे नहीं थे जो आज हमें यहाँ पर इस शहर के अंदर देखने को मिलती है। कोई नेता कहता है इसके ऊपर केस करवा लो, केस करवा लो। कोई नेता कहता है कि साहब ये पूरे गिरा डालो करके। तो आप ऐसा करिएगा कि पुलिस डिपार्टमेंट बंद कर दीजिएगा, आप है तो प्रशासन का दफ्तर बंद कर दीजिएगा और उन नेताओं के दफ्तर के अंदर जाके बैठ जाइएगा आप। अगर उनका ही हुक्म मानना है, आप कायदे कानून के हिसाब से अगर नहीं चलना चाह रहे हैं तो हम प्रशासन से ये अनुरोध करेंगे। इसके बाद जो भी कार्रवाई कर रहे हैं, आप नियमों का पालन करिएगा, क्योंकि नियम आपको भी पालन करना है। ऐसा नहीं है कि नियम सिर्फ जनता पालन करेगी और आप है तो उसका उल्लंघन करते जाएंगे करके। देखिए, बात यहाँ पर एमआईएम की नहीं है। मैं यहाँ पर एक एमआईएम की हैसियत से नहीं आया हूँ। मैं यहाँ पर इस शहर का एक नागरिक जिसने इस जिले का प्रतिनिधित्व किया है। इसमें क्या वजह है कि इतने सारे नेता आज इस शहर के अंदर मंत्रियां हैं, आमदार है, खासदार है, जब गरीबों की बारी आती है तो कोई उठ के नहीं आता है? क्या वजह है बताइए मुझे। देखिए, मुझे जितनी जानकारी मिली है, जितने वीडियोस हमने देखे हैं, आप यहाँ का उदाहरण अगर आपको लेना है कि साहब एक नेता ने बोल दिया, चलिए मैं अब आपके जरिए प्रशासन को बोलता हूँ, मार्केट कमेटी के अंदर जो इलीगल बिल्डिंगें बनाई जा रही है, इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहा है, वहां पर आप नोटिस देते हैं
कि इसको हम गिराने वाले हैं, और इतने दिनों तक ये खेल खेलते रहते हैं कि आज गिराएंगे, कल गिराएंगे, परसों गिराएंगे करके, और आखिर में वो जाकर है तो हाईकोर्ट से, कोर्ट से जाकर स्टे लेके आ जाते हैं। तो गरीबों को ये मौका नहीं मिलना चाहिए कि साहब अगर आप गिरा रहे हैं तो फिर कानून सबके लिए बराबर रखिएगा। मार्केट कमेटी के अंदर भाजपा के कुछ बड़े नेता उसके अंदर शामिल है, जो मार्केट कमेटी की करोड़ों रुपए की जमीन जो है वो बिल्डरों को बेच रहे हैं, खुद आधा खा रहे हैं, आधा बांट रहे हैं बिल्डरों को। तो उसके लिए कानून अलग है। ये गरीब लोगों की कोई आवाज नहीं है तो इनके लिए कानून अलग है। लेकिन एक बात ये भी समझ लीजिएगा, उसमें अगर गरीब सड़क के ऊपर उतरा तो ना पुलिस काम में आती है, ना प्रशासन काम में आता है। हम आपको एक चेतावनी दे रहे हैं कि इस तरह की ऐसी कोई हरकत ना करे कि दोबारा गरीब को सड़क के ऊपर, क्योंकि वैसे भी इनको आपने सड़क के ऊपर लेकर आ गए हैं। अब इनके पास कुछ चारा नहीं बचा है, इनकी रोजी रोटी का कोई सहारा नहीं है। तो ये अगर सड़क के ऊपर आएंगे तो मेरे हिसाब से अगर इसके बाद जो भी कुछ इश्यू अगर होगा तो यहाँ की पुलिस, यहाँ का प्रशासन और यहाँ के वो नेता जो अपने आप को बहुत तुर्रम खान समझ ले रहे हैं कि हमारी हुकूमत है करके हम कुछ भी करवा सकते हैं, हम एक मर्तबा ये बर्दाश्त किए हैं। दोबारा अगर ये होगा तो हम हर तरह की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। कौन है नेता? कौन है नेता?